बाबूजी, मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। मैं एक विधवा हूँ। मैं इतनी बड़ी गरीबी से जूझ रही हूँ। मैं इतना सारा कर्जा इतनी जल्दी कैसे चुका दूँगी? मैडम, जब आपने कर्जा लिया है तो चुकाना तो पड़ेगा, चाहे आप विधवा हो या गरीब, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। बाबूजी, मैं कर्जा देने के लिए मना थोड़ी ना कर रही हूँ। हमारी गरीबी को तो समझो। मैडम, जब आप कर्जा देने को मना नहीं कर रही हो तो फिर जमा क्यों नहीं करती? और तुम्हें पता है तुम्हारे घर के ऊपर कितना कर्जा है? और हाँ, ये लो नोटिस। बैंक ने ना तुम्हारे घर के ऊपर नोटिस जारी किया है। पूरे 2 साल बीत गए हैं। इसमें ना मूल और ब्याज सहित 2,55,000 कर्जा है तुम्हारे ऊपर। इसमें देख लो। बाबूजी, अगर मेरे पति ख़त्म नहीं होते तो अब तक ये कर्जा हम कब का चुका देते। बाबूजी, जो भी हमारे पास ज़मीन जायदाद थी सब उनकी बीमारी में ख़त्म हो गई। अब तो सिर्फ हमारे पास ये टूटी फूटी झोपड़ी रह गई है जिससे हम अपना गुजारा कर रहे हैं। देखो, आपके पति ख़त्म हो गए, आप विधवा हो, हम तुम्हारी मजबूरी समझ रहे हैं, लेकिन हम भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं, हमें भी ये सारा रिकॉर्ड दिखाना पड़ता है। अगर आप पैसा टाइम से जमा नहीं करोगे तो मैडम आपके इस घर की कुर्की भी हो सकती है। देखो मैडम, हमसे जो मदद होगी हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। और आप ऐसा करना, 1 महीने के अंदर अंदर ना ब्याज जमा कर देना, तो आपकी घर की कुर्की बच सकती है। यदि आपने ब्याज जमा नहीं किया तो हमारी मजबूरी है मैडम, मजबूरी होगी, फिर हमको आपके घर की कुर्की करनी पड़ेगी। ठीक है साहब जी, मैं पूरी कोशिश करूँगी ब्याज जमा करने की, लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, मुझ विधवा पर दया करना। ठीक है, आप यहाँ पर एक बार साइन कर दीजिए, हम भी दिखा देंगे हम तुम्हारे घर पर आए थे। थैंक यू मैडम, हम चलते हैं अब। भैरव, देख, आइडिया मेरा था और प्लान भी मेरा था। तूने तो केवल चोरी की है, मुझे ना इसमें से पूरे बराबर का हिस्सा चाहिए, समझा तू? ओए सत्या, मैं बराबर का हिस्सा तुझे कैसे दे दूं? अरे ये बता, सारी रिस्क मैंने उठाई, अगर पकड़ा जाता तो मैं पकड़ा जाता पुलिस के हाथों, मैं कैसे तुझे बराबर का हिस्सा दे दूं? 2 हिस्सा लूंगा मैं और 1 हिस्सा तुझे दूंगा। अगर मंजूर है तो बांट माल को, और न वरना तुझे 1 भी कौड़ी नहीं दूंगा, समझा? अच्छा, तो तू 2 हिस्सा लेगा। भैरव, चल भाग, तू कहां तक भागेगा? ये सारा माल मेरा होगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पता नहीं कहाँ गायब हो गया, साले को आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तूने मेरी ज़मीन जायदाद तो सब छीन ली, अब ये घर रह गया है। अब मेरा घर भी नहीं बचेगा मेरे पास। अब तू ही कोई रास्ता बता। ये औरत रो क्यों रही है? मुझे लगता है ये ना कुछ ज्यादा ही परेशानी में है। अरे माँ, आप रो क्यों रही हो? और ये घर मैं जाने नहीं दूंगा, और मैं हाँ सारे पैसे चुका दूंगा। अरे बेटा, तू कहाँ से चुका देगा इतने सारे पैसे? तू तो अभी छोटा है, कुछ नहीं कर सकता तू। अच्छा, अब मेरी समझ आया, ये औरत ना विधवा है, इसलिए ना कुछ ज़्यादा ही परेशान है। इनके पास ना पैसे वैसे नहीं है। देखो बच्चे भी कितने परेशान हैं। अगर ये भैरव
आज पैसे लेकर नहीं भाजता और मेरा हिस्सा मुझे दे देता तो मैं इस औरत की ना मदद ज़रूर करता। माँ, भगवान ने हमारी जरूर मदद करेंगे। और हाँ, भगवान पर भरोसा करो। बेटा, भगवान पे तो भरोसा है। जब से तेरे पापा ख़त्म हुए हैं, बस एक भगवान के अलावा है कौन इस दुनिया में हमारा जिस पर हम भरोसा करें। भैरव, तो मेरा हिस्सा ना इतनी आसानी से नहीं मार सकता। मैं अपना हिस्सा तो तुझसे लेकर ही रहूंगा आज। भैया, अब आप बाहर आ सकते हो। वो जा चुका है। मैं तो वैसे ही परेशान हूँ। तुम मुझे पुलिस के लफड़े में क्यों डालना चाह रहे हो? मुझे भाई कहा। अरे मैं क्यों तुम्हें पुलिस के लपड़े में डालूंगा। मेरी एक बात तुम ध्यान से सुनो। मेरे पास टाइम बहुत कम है। तुम अपनी गरीबी से जूझ रही हो ना, तुम्हें पैसा चाहिए ना। एक काम करो, तुम अपने इन दोनों बच्चों को मेरे साथ भेजो। अगर कहीं इसी बीच मेरी मौत हो गई ना, तो फिर मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। मेरे पास जो धन है वो मैं तुम्हें देना चाह रहा हूं। किसी ने कहा है कि अगर कोई भी धन अपने काम में नहीं आए तो इससे अच्छा तो यही है कि किसी गरीब की मदद कर दो तुम, तो उससे ऊपर जाकर पुण्य ही मिलता है। तो बस मेरी ये हेल्प कर दो। ये तुम क्या कह रहे हो? कल परसों तो वैसे ही मेरा घर नीलाम होने वाला है। अगर पुलिस को पता चल गया कि तुम यहाँ पर छुपे हुए हो तो मेरे बच्चों को तो वैसे ही भविष्य खराब हो जाएगा। बेहतर यही है तुम यहाँ से चले जाओ। अरे मैं क्यों तुम्हें फंसाऊंगा? मैं तो तुम्हारी मदद करना चाह रहा हूं और मेरे गोली लगी हुई है। मुझे लगता है मेरा बचना मुश्किल है, क्योंकि अभी जो आदमी मेरा पीछा कर रहा था ना, उसका और मेरा पैसा है छिपा हुआ। मेरा यकीन करो, तुम अपने बच्चों को भेज दो मेरे साथ। जरूर तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। अगर ऐसी बात है बेटा तो तुम इनके साथ चले जाओ। मैंने इनके साथ अपना बेटा भेज तो दिया, लेकिन मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अंकल, और कितने दूर चलना पड़ेगा? बस बेटा, आ चुके हम मंजिल के पास। बेटा, पूरा बैग। अंकल अंकल, बेटा, अब तू जब बैग लेके चला जा, मेरी चिंता मत कर। जा, कहीं पुलिस आ गई तो दूर पकड़ा जाएगा। जा। अरे बाबूजी, आपने तो हमें 1 महीने का टाइम दिया था ना, लेकिन आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैडम, जल्दी आने की हमारी मजबूरी थी, लेकिन आपकी मदद करने की बहुत कोशिश की थी हमने। जैसा हमने सोचा वैसा हुआ नहीं। जो हमसे ऊपर सीनियर है उसने साफ मना कर दी कि ब्याज जमा नहीं होगा, आपको पूरा पैसा जमा करना पड़ेगा, इसलिए हमें आना पड़ा। अरे साहब, इतनी जल्दी इतने सारे पैसे मैं कहाँ से जमा करूँ? आप लोगों ने तो मुझे 1 महीने का टाइम दिया था ना। अगर आप मुझे 1 महीने का टाइम देते तो शायद मैं कहीं से ब्याज जमा कर देती। मैडम, हमारी भी मजबूरी है। अगर हमारे पास में होता तो हम आपको 1 महीने का टाइम दे देते, लेकिन क्या करें, ऊपर से ऑर्डर आए हैं। अरे बाबूजी, मुझे तो कोई कर्जा भी नहीं देगा जो मैं किसी से लेकर पैसे जमा कर दूं। अरे पहले के कर्जा जो है वही नहीं चुका पा रही हूँ मैं। अगर आप ये झोपड़ी भी ले लोगे तो मैं कहाँ जाकर रहूँगी? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप उनके बारे में सोचिए। अरे साहब जी,
ज़रा आप मेरी मजबूरी को समझिए। मैं एक विधवा हूँ। अगर मैं अपने बच्चों को लेकर बाहर कहीं जाऊँगी तो आप तो इस दुनिया के बारे में जानते हो ना, न जाने मेरे साथ क्या हो जाए। आपका कहना सही है, हमारी एक मजबूरी है, लेकिन मैडम आपको ये घर खाली करना पड़ेगा, चाहे आप कहीं भी रहो। ठीक है साहब जी, आप अपना फ़र्ज़ निभाओ। ठीक है फिर मैडम, ये हैं तुम्हारे मकान के कागजात, इन पर साइन कर दो ताकि हम बोली लगवा सकें। ठीक है फिर मैडम, आपके घर में जो सामान है उसे निकाल लेना। और हाँ मैडम, हम कल सुबह आएंगे, हम कल बोली लगवाने के लिए। रुकिए सर। बोलो बेटे, क्या बात है? बताइए सर, हम पर कितना कर्जा है? अरे बेटे, मैंने तुम्हें नोटिस दिया था, उसमें नहीं देखा? तुम पर कर्जा पूरा 2,55,000 है। अरे बेटे, अब ब्याज जमा नहीं करना है, आपको पूरे पैसे ही जमा करने पड़ेंगे। अगर आपने पूरे पैसे जमा नहीं किए, कल को आपके घर की नीलामी हो जाएगी। हमने आपकी मम्मी के साइन भी करा लिए। ठीक है अंकल, मैं सारे ही पैसे जमा करूंगा। ये लो, बैग में से निकाल लो। इतना सारा पैसा? बेटे, इतना पैसा कहाँ से लेकर आए थे? क्या किसी की चोरी की थी? ये पैसा मेरा है सर, इस बच्चे ने कोई चोरी नहीं की है, और ये पैसे ना मैंने दिए हैं इसे। सर, आप कौन हैं? और हम तो आपको जानते ही नहीं और आपको देखा भी नहीं है कभी, और इनका तो कोई है नहीं, और आपने इतना सारा पैसा देकर इनकी मदद क्यों की? सर, अभी इंसानियत ख़त्म नहीं हुई है। मैंने इनके पति का दोस्त हूँ। आज से कुछ साल पहले जब मैं विदेश जॉब करने जा रहा था तो मेरे पास पैसा नहीं था। इनके पति ने मेरी मदद की थी। जब इनके पति ने मेरे बुरे वक्त में मेरी मदद की थी तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है मैं इनकी कुछ मदद करूं। आज मैं इनकी पति की वजह से ही तो इतना बड़ा आदमी बना हूं। क्या मेरा हक नहीं बनता है कि मैं इनकी मदद करूं? सर, ये तो आपने बहुत अच्छा किया जो आपने इनका घर बचा लिया। हमने बहुत कम देखे हैं ऐसे लोग, दोस्त ना होने पर भी दोस्ती का फ़र्ज़ निभाते हैं। थैंक यू सर, अब हम चलते हैं। मैडम, अब आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पैसे जमा होते ही हम आपकी रसीद पहुंचा देंगे। अब आपके घर की नीलामी नहीं होगी। भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने सही समय पर हमें बचा लिया। लेकिन भैया, मेरे एक बात समझ में नहीं आई, आप दोनों तो इन पैसों के लिए झगड़ रहे थे ना, फिर आपने इन पैसों से हमें क्यों बचाया? सुनो, मुझे नहीं मालूम था कि मेरा दोस्त इन पैसों से तुम्हारी मदद करेगा। जब मैं उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आया तो तुम मुझे रोते हुए दिखाई दी। फिर मेरे मन में दया आ गई कि मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर लौट कर आया। लेकिन मैंने यहाँ पर आकर और ही कुछ देखा। जिन पैसों के लिए हम दोनों झगड़ रहे थे वो पैसे तुम्हारे बेटे के हाथ में थे। इसीलिए मैंने ये ड्रामा बनाया और अपनी झूठी दोस्ती की कहानी सुनाई। बहुत बड़ी गलती कर दी अपने दोस्त को गोली मारकर। बेटे, तुम्हें कुछ पता है मेरे दोस्त के बारे में? वो अभी कहाँ पर है? अंकल, अब तो वो इस दुनिया में नहीं है। ठीक है, अब तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन हाँ, मुझे ना अपने मरे हुए दोस्त की कसम है, तो मैं ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। जिस तरीके से मेरे दोस्त ने तुम्हारी मदद की, वैसे ही मैं ज़िंदगी भर तुम्हारी मदद करता रहूँगा। बस इसी में ही मेरा प्रायश्चित है। चलता हूँ।